ठीक है, स्टार्ट करते हैं फिर अपना सेशन। तो अगर अपन बात करें कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया है, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने यहाँ पर जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, हमने यहाँ पर ये अपना लैंडिंग पेज क्रिएट किया था रिएक्ट जेएस के अंदर, जिसमें मैंने यहाँ पर आपको हेडर के बारे में बताया था, फिर नैव बार के बारे में मैंने आपको बताया था, और उसके बाद में फिर हमने यहाँ पे जो होम सेक्शन में जो आपको देकर रखा हुआ है मीट आर स्ट्रेंथ, कुछ कंटेंट लिखा है और राइट हैंड साइड पे जो इमेज लगाई है, तो हमने ये वाला पोर्शन यहाँ पर फ्रेम किया था, राइट। अब अगर हम बात करें अब आज के सेशन में हमें यहाँ पे करना क्या है, तो आज के सेशन में हमें अब यहाँ पर आकर अपने लॉगिन और रजिस्ट्रेशन पेजेस की फंक्शनलिटी पे काम करना है। हम ऐसा चाहते हैं कि यहाँ पर हम एडमिन का लॉगिन पेज फ्रेम कर ले, और हम यहाँ पर फिर एल्यूमिनी के लिए लॉगिन पेज और फिर उसका रजिस्ट्रेशन पेज यहाँ पर फ्रेम कर ले, राइट। तो अब अगर हम बात करें अब हमें करना क्या है, तो हम सबसे पहले यहाँ पर एडमिन का लॉगिन पेज फ्रेम कर लेते हैं। अब एडमिन के लॉगिन पेज को फ्रेम करने के लिए हमें अब करना क्या रहेगा, तो हम उसका जो राउट रहेगा वो फॉरवर्ड स्लैश एडमिन लॉगिन फ्रेम कर लेंगे, है ना। और उसके बाद में फिर हमें यहाँ पर उसके लॉगिन पेज की फंक्शनलिटी फ्रेम करना रहेगी। तो अब चलते हैं हम यहाँ पर, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर आपको दिख रहा है, मैं आ जाता हूँ यहाँ पर अपने VS कोड पर। और VS कोड पर आने के बाद में अब अगर हम बात करें अब हमें यहाँ पे करना क्या है, तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर आपको दिख रहा है, मैं सबसे पहले आ जाता हूँ यहाँ पर ऐप पर। ऐप पर आने के बाद में यहाँ पर जैसा कि आपको दिख रहा है, यहाँ पर ये राउट्स लिखा हुआ है, राइट। अब ये जो आपको राउट्स यहाँ पे लिखा हुआ देखने को मिल रहा है, तो इस राउट के केस में हम अब यहाँ पर करेंगे क्या, तो हम यहाँ पर एक और पाथ ऐड कर देते हैं। मैंने इसे कॉपी किया, कॉपी करने के बाद में मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, और यहाँ आने के बाद में मैंने मेंशन कर दिया है पाथ, और फॉरवर्ड स्लैश में मैंने यहाँ पे लिख दिया है एडमिन लॉगिन, राइट। और अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो हम यहाँ पर करेंगे क्या, तो अब यहाँ पर आने के बाद में जैसे ही मैं एडमिन लॉगिन मतलब जो भी पाथ यहाँ पर यूआरएल में मेंशन करके हेड करूंगा, तो वैसे ही अब मैं उसके रिस्पेक्ट में एक कंपोनेंट को यहाँ पर डिस्प्ले करवाना चाहता हूँ। तो अब उसके कंपोनेंट को अगर मुझे यहाँ पर डिस्प्ले करवाना है, तो व्हाट आई सिंपली नीड टू डू, आई सिंपली नीड टू राइट एडमिन लॉगिन हियर, है ना। मैं एडमिन लॉगिन का क्या बना लूंगा, यहाँ पर एक कंपोनेंट फ्रेम कर लूंगा। मैंने इसे कॉपी किया, कॉपी करने के बाद में अब अगर हम बात करें, तो हम सबसे पहले यहाँ पर इसे भी फ्रेम कर ही लेते हैं, हम यहाँ लिख लेते हैं। और यहाँ आने के बाद में मैंने क्या लिख दिया है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है एडमिन लॉगिन, राइट। और अब अगर हम बात करें हम करेंगे क्या, तो कंपोनेंट्स के अंदर जाकर हम यहाँ पर लिखेंगे क्या, एडमिन लॉगिन। ठीक है, मैंने लिख दिया यहाँ पर एडमिन लॉगिन डॉट जीएस। मैंने इसे सेव किया, सेव करने के बाद में व्हाट आई सिंपली नीड टू डू, आई सिंपली नीड टू कम हियर इन दिस स्पेसिफिक कंपोनेंट्स फोल्डर, और यहाँ आकर मैं राइट क्लिक करता हूँ न्यू फाइल, और न्यू फाइल में मैं यहाँ पर फ्रेम कर लेता हूँ एडमिन लॉगिन डॉट जीएस। ठीक है, एडमिन लॉगिन डॉट जीएस एक्सटेंशन की फाइल में यहाँ पर क्या कर लूंगा, फ्रेम कर लूंगा। अब यहाँ आने के बाद में अब मुझे यहाँ पर करना क्या है, तो अब मैं यहाँ पर सबसे पहले एक काम करता हूँ, मैंने लिखा है फंक्शन। फंक्शन लिखने के बाद में हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं एडमिन लॉगिन, राइट। अभी मैंने एडमिन लॉगिन लिखा, एडमिन लॉगिन लिखने के बाद में व्हाट आई सिंपली नीड टू डू, आई सिंपली नीड टू राइट रिटर्न, और रिटर्न में मैं यहाँ पे क्या लगा दूंगा, शॉर्ट हैंड टैग लगा दूंगा, राइट। अब इसके बाद में अगर हम बात करें अब हमें यहाँ पे करना क्या रहेगा, तो हम सबसे पहले एक काम ये करते हैं, हम यहाँ पे लिख देते हैं एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, और एक्सपोर्ट डिफॉल्ट में मैंने लिख दिया है एडमिन लॉगिन। अब मुझे यहाँ पर इसके अंदर करना क्या है, तो अब मुझे यहाँ पर इसके अंदर लॉगिन पेज की फंक्शनलिटी देना है, मतलब मेरे को यहाँ पर फॉर्म फ्रेम करना है। अब फॉर्म फ्रेम करना है, तो मैं फॉर्म फ्रेम करूंगा कैसे, तो मैंने यहाँ पे सिंपली लिखा है सबसे पहले सेंटर। मैंने यहाँ पे लिखा है सेंटर, सेंटर में हम यहाँ पर करेंगे क्या, तो सेंटर में मैंने लिख दिया है यहाँ पर H2, और यहाँ पर भी मैंने कितना लिख दिया है H2 में मैं यहाँ पर करूंगा क्या, तो मैंने यहाँ पे सिंपली लिख दिया है एडमिन लॉगिन, मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। और अब मैंने यहाँ पे लिख दिया है, या तो फिर मैं ऐसा लिख देता हूँ एडमिन पैनल, और मैंने यहाँ पे लिख दिया है ये ऐसा लॉगिन। अब फिर अगर अपन बात करें यहाँ पर, तो अपन आते हैं अब यहाँ पर मुझे क्या करना रहेगा, तो मैं सिंपली यहाँ पर आकर एक डिव फ्रेम करता हूँ, मैंने यहाँ पे लिखा है डिव। अब डिव के बाद में हम करेंगे क्या यहाँ पर, तो अब डिव के अंदर आने के बाद में, है ना, अब मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, इसका कुछ सेक्शन डिफाइन कर देता हूँ। अब सेक्शन डिफाइन करने के लिए व्हाट आई सिंपली नीड टू डू, आई सिंपली नीड टू राइट आईडी। मैंने लिखा है आईडी, आईडी में हम करेंगे क्या यहाँ पर, तो मैंने लिख दिया है यहाँ पर एडमिन लॉगिन। मैंने ऐसा कुछ एडमिन लॉगिन बॉक्स, मैंने ऐसा कुछ फ्रेम कर दिया। अब एडमिन लॉगिन बॉक्स मैंने यहाँ पर फ्रेम किया है ना। और एडमिन लॉगिन बॉक्स मैंने जो फ्रेम किया है, तो उसके लिए मुझे यहाँ पे स्टाइलिंग भी करना रहेगी, तो वो अपन देखते हैं। उसके पहले अपन एक काम करते हैं यहाँ पर आने के बाद में, और एक काम मैं ये भी करता हूँ कि ये जो मैंने यहाँ पे लिखा था, ठीक है, तो मैं यहाँ पर भी आके इसे पेस्ट करता हूँ, और उसके बाद में अगर हम बात करें तो हम करेंगे क्या, तो यहाँ से हम इसे हटा देते हैं, ठीक है। और या फिर अपन एक काम ऐसा करते हैं कि हम यहाँ से इसे भी हटा देते हैं, है ना, डायरेक्टली मैं एडमिन पैनल लॉगिन ऐसा ही मैनेज कर लूंगा।
अब इसके बाद में अगर हम बात करें तो फिर हम एक काम ये भी करते हैं कि हम ये शॉर्ट हैंड टैग को भी यहाँ से हटा देते हैं। जब हम ऑलरेडी डिफ बना ही रहे हैं तो हम यहाँ पर आ गए और यहाँ पर मैंने ऐसा मेंशन कर दिया। अब इसके बाद में मैंने यहाँ पे सेट किया है क्या, इनपुट। मैंने यहाँ पे ये इनपुट लिख लिया। अब इनपुट के बाद में क्या होगा, तो इनपुट के बाद में मैंने मेंशन किया है यहाँ पर टाइप। टाइप में मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, तो टाइप में मैंने लिख दिया है यहाँ पर ईमेल। फिर प्लेस होल्डर मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है क्या, एंटर। मैंने लिख दिया है यहाँ पर ईमेल। फिर अगर हम बात करें अब इसके अलावा, तो अब इसके अलावा मैंने यहाँ पे लिख दिया है नेम। नेम में मैंने यहाँ पे लिख दिया है क्या, ईमेल। ठीक है। और इसी के बाद में अगर हम बात करें तो फिर हम यहाँ पर लिख देते हैं आईडी। आईडी में भी मैंने लिख दिया है यहाँ पर ईमेल, अगर मुझे कभी कुछ रिक्वायरमेंट लगती है तो। फिर इसके बाद में अगर हम बात करें अब क्या, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है क्या, बी आर। बी आर इज सिंपली फॉर लाइन ब्रेक। मैंने यहाँ पे इसे कॉपी किया। कॉपी करने के बाद में व्हाट आई सिंपली नीड टू डू, आई सिंपली नीड टू कम हियर एंड नीड टू पेस्ट इट हियर अगेन। यहाँ पर आकर मैंने क्या लिखा है, मैंने लिखा है यहाँ पे पासवर्ड। मैं यहाँ पर आया, मैंने यहाँ पे लिखा है क्या, पासवर्ड। मैं यहाँ पर आता हूँ, मैंने लिखा है यहाँ पे पासवर्ड। यहाँ पर आने के बाद में मैंने लिख दिया है यहाँ पर पासवर्ड। अब ये तो हो गया। फिर मैंने इसे पेस्ट किया। अब मैं यहाँ पे टाइप में क्या करूंगा, तो मैंने यहाँ पे लिखा है सबमिट। सबमिट बटन मुझे बनाने की रिक्वायरमेंट लगेगी। मैं यहाँ पर आया, मैंने यहाँ पे लिखा है क्या, वैल्यू। वैल्यू में मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, तो मैंने लिखा है यहाँ पे लॉगिन। अब आईडी तो यहाँ पर कुछ आएगी नहीं आपके पास में, ठीक है। अब फिर इसके बाद में अगर हम बात करें अब और क्या, तो मैंने इसे यहाँ पे कॉपी किया। कॉपी करके मैंने इसको पेस्ट किया। पेस्ट करने के बाद में मैं यहाँ पे क्या करूंगा, तो मैंने लिखा है यहाँ पे रीसेट। और यहाँ पर आकर मैं क्या लिखूंगा, मैंने यहाँ पे लिख दिया है रीसेट, राइट। ये मैंने ऐसा कुछ मेंशन कर दिया है। अब अगर हम बात करें कि अब ये कैसे क्या दिखेगा, अगर मुझे उसे एक बार देखना है अगर यहाँ पर, तो हम करेंगे क्या, मैं यहाँ पर आता हूँ। यहाँ आकर मैंने लिखा है /admin। मैंने लिखा है यहाँ पर लॉगिन और मैंने इसे हेड किया। जैसे ही मैंने हेड किया तो ये कुछ इस अकॉर्डिंगली मेरे को देखने को मिल रहा है। अब मुझे इसे थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा। अब मैनेज अगर मुझे करना पड़ेगा तो फिर उस केस में मैं यहाँ पे करूँगा क्या, तो सबसे पहले तो ये जो आपको दिख रहा है ये सेंटर आपने यहाँ पे जो क्लोज किया था, आप इसे यहाँ से कट करें। इससे कट करने के बाद में आप यहाँ पर आकर उस सेंटर को क्लोज करें। आपका ये सेंटर में ये आ गया है। अब इसके बाद में अगर हम बात करें अब क्या करना है, तो ये जो इनपुट फील्ड्स है, लॉगिन, रीसेट जो बटन है और ये पूरा बॉक्स मेरे को प्रॉपरली यहाँ पे सेट करना है। अब ये बॉक्स को मुझे अगर प्रॉपरली यहाँ पर सेट करना है तो फिर अब उस केस में हम करेंगे क्या, तो हम आते हैं यहाँ पर। जैसा कि आपको दिख रहा है, आप यहाँ पे कंपोनेंट्स के अंदर है। आपको यहाँ पर क्या करना रहेगा, आपको स्टाइल शीट सेट करना रहेगी। तो अब स्टाइल शीट सेट करने के लिए आप करेंगे क्या, यहाँ पे तब आप आते हैं यहाँ पर और यहाँ पर आकर आप लिखेंगे इम्पोर्ट। इम्पोर्ट में आप लिखेंगे यहाँ पे डॉट डॉट फॉरवर्ड स्लैश। अब यहाँ पर आ गए, मतलब करंट फोल्डर से बाहर आ गए। और फिर उसके बाद में आप लिखेंगे यहाँ पर स्टाइल डॉट सी एस एस। आपने ऐसा सेट कर दिया। अब करंट फोल्डर से अपन जब बाहर निकले तो यहाँ पर स्टाइल डॉट सी एस एस मेरे को देखने को मिल रही है यहाँ पर। अब मैं यहाँ पर करूँगा क्या, तो मैं यहाँ पर आया और यहाँ आने के बाद में अब मैं इनपुट फील्ड, है ना, मतलब जो भी इनपुट फील्ड है, क्योंकि मुझे और भी इनपुट फील्ड्स बनाने की रिक्वायरमेंट लगेगी। तो मैं यहाँ पे करूँगा क्या, तो मैंने यहाँ पे सिंपली लिख दिया है इनपुट। इनपुट में हम क्या करेंगे, तो इनपुट में मैंने मेंशन कर दिया है हाइट। हाइट में मैंने लिख दिया है 30 px। अगर हम बात करें विड्थ की, तो विड्थ की केस में मैंने लिख दिया है यहाँ पे कितना, 300 px। मैंने हाइट सेट कर दी है, विड्थ सेट कर दी है। फिर उसके बाद में मैं यहाँ पर आता हूँ, मैंने लिखा है फॉन्ट साइज। फॉन्ट साइज में मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है 18 px। फिर मैंने यहाँ पे लिख दिया है क्या, फॉन्ट फैमिली। फॉन्ट फैमिली में मैंने लिख दिया है यहाँ पे कैंडेरा, राइट। फिर अगर अपन बात करें इसके अलावा, मैंने लिख दिया है यहाँ पे मार्जिन। मार्जिन में मैंने लिख दिया है यहाँ पे 2 px। ठीक है, ये मैंने ऐसा मेंशन कर दिया है। मैंने इसे सेव किया। सेव करने के बाद में हम आते हैं यहाँ पर। आप देखेंगे ये कुछ इस अकॉर्डिंगली आपको देखने को मिल रहा है। अब इसी में अगर हम बात करें यहाँ पर, अगर मैं कुछ लिखने की कोशिश करता हूँ तो फॉन्ट साइज भी मेरी प्रॉपर है यहाँ पर, है ना, काफी है। अब अगर हम बात करें अब हमें करना क्या है यहाँ पर, तो हम आते हैं वापस से। यहाँ पर आने के बाद में मैंने लिखा है यहाँ पर इनपुट। इनपुट में मैं यहाँ पे करूंगा क्या, तो मैंने लिखा है इनपुट। इनपुट में मैंने लिखा है यहाँ पर टाइप। टाइप में मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, तो मैंने लिखा है यहाँ पर सबमिट। वहीं अगर अपन बात करें, अपन यहाँ पे क्या करेंगे, मैंने इसे कॉपी किया। कॉपी करके मैंने यहाँ पर इसे पेस्ट किया। पेस्ट करने के बाद में मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, मैंने लिखा है यहाँ पर रीसेट। अब जैसा कि आपने देखा था हाइट और विड्थ के बारे में, तो अपन यहाँ पर एक काम करते हैं। मैंने इसे कॉपी किया। कॉपी करके मैंने इसे पेस्ट किया। हाइट में मैंने करा है 35, विड्थ में भी मैंने कर दिया है 305। तो आप देखेंगे यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिल रहा है ना, हाइट और विड्थ में थोड़ा सा फर्क दिखा। अब आप यहाँ पे करेंगे क्या, तो आप सबसे पहले यहाँ पर आकर करेंगे बॉर्डर विड्थ। बॉर्डर विड्थ को आपने कर दिया है 0 px। तो बॉर्डर विड्थ हट गई है ना। बॉर्डर विड्थ हटने के बाद में अब आप क्या करेंगे, तो अब आप यहाँ पर आकर करेंगे बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर में आपने लिखा है यहाँ पे ब्लैक। और कलर में आपने क्या लिखा है यहाँ पर, आपने लिखा है यहाँ पर व्हाइट। ये ऐसा हो गया। अब ये तो प्रॉपर मैनर में सेटेड हो गया है। अब इसके अलावा बनाते हैं एडमिन लॉगिन पर। यहाँ आने के बाद में अब आप देखेंगे यहाँ पर आपको करना क्या रहेगा, तो आप यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले तो क्या, तो सबसे पहले आप यहाँ पर आए, आप यहाँ पे करेंगे br।
ठीक है। और यहाँ पे बी आर लिखने के बाद में व्हाट यू सिंपली नीड टू डू, आप इसे कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद में आप यहाँ पर आकर फिर से लिखेंगे बी आर। तो आप देखो ये थोड़ा सा ऐसा देखने को मिला आपको, ठीक है। और ये देखने के साथ में ही अब आप क्या करेंगे यहाँ पे, तो इतना काफ़ी है मेरे हिसाब से, ठीक है। कि यहाँ पर आपने एडमिन पैनल लिखा है कि आप जैसे ही एडमिन लॉगिन करेंगे तो एडमिन पैनल पर आ जाएंगे, ये लॉगिन का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा, और ये ऐसे कुछ फंक्शनलिटी यहाँ पर आपको सेटेड मैनर में देखने को मिल रही है। अगर आप इसमें और कुछ चाहते हैं तो आप एक काम ऐसा कर सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड पर कुछ इमेज वगैरह लगा दें और राइट हैंड साइड पर आप यहाँ पर वैसा कुछ टास्क परफॉर्म कर सकते हो। अगर आपको वैसा कुछ करना है तो अपन तो वैसा भी कुछ कर सकते हैं। तो वैसा करने की कोशिश अगर अपन करें तो अपन चलते हैं, फिर यहाँ पर अपन वैसा भी सेट कर लेते हैं। तो उसके लिए फिर मुझे यहाँ पे करना क्या रहेगा, तो उसके लिए अपन अभी काम ये करते हैं कि मैं यहाँ पर आता हूँ, और यहाँ आने के बाद ठीक है अपन करेंगे क्या, तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैंने लिखा है एडमिन लॉगिन, है ना। हाँ, हमें एक काम ये करना रहेगा कि हमें यहाँ पर आना रहेगा, ये एडमिन लॉगिन बॉक्स मैंने देकर रखा हुआ है, राइट। तो मैं एक काम करता हूँ, एडमिन लॉगिन बॉक्स की जगह हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं एडमिन सेक्शन। मैंने एडमिन सेक्शन कर दिया, मैंने इसे सेव किया। अब एडमिन सेक्शन में मैं करूँगा क्या, तो मैं यहाँ पर आता हूँ, और यहाँ आने के बाद मैंने लिखा है हैश, मैंने लिखा है एडमिन सेक्शन। एडमिन सेक्शन में मैं करूँगा क्या, तो मैंने यहाँ पे लिखा है हाइट। हाइट में हम क्या करेंगे यहाँ पर, तो हाइट में मैंने यहाँ पे लिखा है 500 px। मैंने लिखा है यहाँ पे बैकग्राउंड कलर, मैंने अभी फिलहाल के लिए लिख दिया है रेड। मैं यहाँ पर आता हूँ तो ये मुझे ऐसा कुछ सेक्शन देखने को मिल रहा है, राइट। तो ठीक है, इतना काफ़ी है, अभी मुझे इससे ज़्यादा और इसमें कुछ करना भी नहीं है फिलहाल, तो ये मेरे को इतना सेक्शन देखने को मिल रहा है। अब मैं एक काम ये करता हूँ, यहाँ पर आकर मैं एडमिन लॉगिन पर आया। तो एडमिन लॉगिन पर आने के बाद में व्हाट वी सिंपली नीड टू डू, वी सिंपली नीड टू राइट डिव। मैंने यहाँ पे लिखा है डेव, डेव के बाद में मैं यहाँ पे क्या करूँगा, तो डेव के बाद में अगर हम एक काम ऐसा भी कर सकते हैं इसमें, यहाँ पे जैसा कि आपने देखा होगा कि हमने सबसे पहले, है ना, सबसे पहले हमने यहाँ पर आकर ये जो होम था, इसमें मैंने यहाँ पे दो सेक्शन बनाए थे, एक लेफ्ट होम था और एक राइट होम था, राइट। तो मैं एक काम ऐसा कर सकता हूँ कि मैं यहाँ पे लेफ्ट होम और राइट होम करके इसे डिवाइड कर सकता हूँ। मैंने यहाँ पे कर दिया है क्या, मैंने लिख दिया है आईडी। आईडी में मैंने लिख दिया है यहाँ पर लेफ्ट होम। तो इससे ये हो जाएगा कि मेरे पास में एक लेफ्ट सेक्शन मिल जाएगा मुझे, ठीक है। और इस केस में एक और चीज़ कि होम के केस में फिर मैंने यहाँ पर ये आईडी में होम दिया था, राइट। मैं एडमिन सेक्शन की जगह मैं यहाँ पर होम ही मेंशन कर देता हूँ। फिर मैं यहाँ पर आता हूँ, मैं एडमिन सेक्शन हटा देता हूँ यहाँ से, मैंने इसे सेव किया। मैं एडमिन लॉगिन पर आता हूँ, मैंने होम लिखा, ये मैंने लेफ्ट होम लिखा है यहाँ पर, इसमें हम यहाँ पे कुछ कंटेंट लिख देंगे। और उसके अलावा अगर हम बात करें तो हम यहाँ पर आते हैं, और यहाँ आने के बाद में मैंने इसे कट किया। कट करने के बाद में मैं यहाँ पर आया, मैंने लिखा है यहाँ पर डेव। मैंने यहाँ पर आकर लिखा है डेव। डेव के बाद में मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैंने लिखा है आईडी। आईडी के बाद में मैं यहाँ पे क्या करूँगा, तो मैंने लिखा है यहाँ पर राइट होम। ये मैंने ऐसा कुछ मेंशन कर दिया, राइट। अपन आते हैं यहाँ पर, और यहाँ आने के बाद में मैंने ये पूरे कंटेंट को यहाँ पर पेस्ट कर दिया। अब इसके बाद में आप देखेंगे यहाँ पर जैसा कि आपको दिख रहा है, ये कुछ कंटेंट इस टाइप से आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर आने के बाद में आपको करना क्या है, तो अब यहाँ आने के बाद में अब आपको यहाँ पर एक इमेज लगाना है ना। अब आप यहाँ पर अगर इमेज लगाना चाहते हैं तो अपन वो कैसे लगाएंगे वो देखते हैं। उसी के साथ में अगर मैं बात करूँ तो मैंने ये जो बी आर मेंशन करके रखा हुआ है, मैंने इसे कॉपी किया। मैं यहाँ पर आता हूँ और मैंने यहाँ पर ये मल्टीपल टाइम्स बी आर ऐसे सेट कर दिया, तो वो ताकि सेंटर में आ जाएगा। तो सेंटर में आ गया। अब हम यहाँ पर एक काम ये करते हैं, हम यहाँ आते हैं और यहाँ पर आकर हम लिखते हैं एडमिन लॉगिन, ठीक है। मैंने यहाँ पर एंटर किया, मैं इमेजेस में आता हूँ। इमेजेस में आने के बाद में अब आप देखेंगे यहाँ पर यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो हम यहाँ पर आते हैं और ठीक है, हम यहाँ पर आ गए। और यहाँ आने के बाद में यहाँ पर ठीक है, ठीक है। अब ये सब कुछ आपको ऐसा देखने को मिल रहा है यहाँ पे फिलहाल। तो अपन अब एक काम करते हैं यहाँ पे, ये भी सही देखने को मिल रहा है। अपन एक काम करते हैं, इसे यहाँ पर ओपन इन न्यू उसमें करते हैं। हम यहाँ पर आ गए, यहाँ पर आपका
आपको ये ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है, राइट। अपन एक काम करते हैं, इसे सेव करते हैं, सेव इमेज एज। मैं इमेज को यहाँ पर सेव करता हूँ, और यहाँ पर सेव करने के बाद में अपन यहाँ पर करेंगे क्या। तो यहाँ आने के बाद में मैंने लिख लिया है यहाँ पे लॉग इन इमेज। मैंने यहाँ पर ऐसा कुछ मेंशन कर दिया, मैंने इसे सेव किया, राइट। अब इसके बाद में अपन करेंगे क्या यहाँ पर। तो अपन आते हैं यहाँ पर, एक दो इमेज हम और रख लेते हैं, इन केस कभी मुझे चेंज करने की रिक्वायरमेंट लगे तो अपन कैसे क्या चेंज करेंगे। अपन आ जाते हैं यहाँ पर, यहाँ आने के बाद में मैं यहाँ आता हूँ, राइट। और या अपन यहाँ पर आते हैं, ठीक है। और इसे हम यहाँ पर एक काम करते हैं, यहाँ पर आकर मैंने करा है सेव इमेज एज, ठीक है। अब यहाँ आने के बाद में मैंने क्या किया है, मैंने लिखा है यहाँ पे लॉग इन इमेज 1। मैंने ऐसा मेंशन करके मैंने इसे सेव कर दिया, राइट। अपन आ जाते हैं अब यहाँ पे। अब यहाँ आने के बाद में व्हाट वी सिंपली नीड टू डू, वी सिंपली नीड टू राइट img, है ना। मैं यहाँ पे लिखूंगा src। src के बाद में मुझे यहाँ पर इमेज लगाना है। मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ आने के बाद में मैंने लिखा है import। import में हम क्या करेंगे यहाँ पे, तो मैंने लिखा है login image, है ना, फ्रॉम। और अब फ्रॉम में मैं क्या करूंगा, डॉट डॉट फॉरवर्ड स्लैश, मैं आऊंगा इमेजेस में, फॉरवर्ड स्लैश इमेजेस के अंदर आने के बाद में अगर हम बात करें, तो अब यहाँ पर जो मेरी इमेजेस सेव हुई है ना, हम आते हैं यहाँ पर। यहाँ आने के बाद में आप देखेंगे ये इमेजेस है। अब यहाँ पर आए लॉगिन इमेज, है ना, लॉगिन इमेज डॉट png। अपन आते हैं यहाँ पर, मैंने लिखा है लॉगिन इमेज डॉट png। मैंने ऐसा सेट कर दिया। और यहाँ आने के बाद में मैं मेंशन कर देता हूँ लॉगिन इमेज। मैंने इसे सेव किया। सेव करने के बाद में हम आते हैं यहाँ पर, आप देखेंगे यहाँ पर ये कुछ इमेज इतनी बड़ी आपको देखने को मिल रही है, तो मुझे इसे मैनेज करना रहेगा। अब इसे अगर मुझे यहाँ पर मैनेज करना रहा, तो व्हाट आई सिंपली नीड टू डू, आई सिंपली नीड टू गिव आईडी हियर। और मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, मैंने लिखा है यहाँ पे लॉगिन इमेज। मैंने इसे सेव किया। अब मैं आता हूँ स्टाइल डॉट सी एस एस पर, और यहाँ आने के बाद में हम क्या करेंगे, हैश, मैंने लिखा है लॉगिन इमेज। हम यहाँ पे सेट कर देते हैं इसकी हाइट। हाइट में मैंने सेट कर दिया यहाँ पे 300 px। मैंने इसे सेव किया। सेव करने के बाद में हम आते हैं यहाँ पर, तो ये कुछ इस अकॉर्डिंगली देखने को मिल रही है। 300 की जगह मैंने सेट कर दिया यहाँ पे 400। 400 पे ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर विड्थ की, तो विड्थ में मैंने लिख दिया है 100%। आप देखेंगे यहाँ पर ये ऐसा कुछ आपको देखने को मिल रहा है, राइट। अभी ऐसा देखने को मिल रहा है। अगर मैं इसके अलावा अगर इसकी विड्थ को और थोड़ी सी इंक्रीज करूँ, तो ये थोड़ी सी ज़्यादा स्ट्रेच हो जाएगी। मैंने यहाँ पे इसको 120 किया। आप देखेंगे ये कुछ इस अकॉर्डिंगली आपको देखने को मिल रही है। और इसके अलावा अगर हाइट में मैं यहाँ पर इसको 500 कर दूँ, तो 500 में थोड़ा सा ज़्यादा वो एक्सटेंड हो जाएगी। तो यहाँ पर ही आपको ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है। वहीं अगर हम बात करें इसके अलावा जो दूसरी इमेज थी, मैं एक बार वो इमेज भी ट्राई कर लेता हूँ। यहाँ पर मैंने यहाँ पे क्या कर दिया है, मैंने यहाँ पे लिख दिया है लॉगिन इमेज 1, ठीक है। मैंने इसे सेव किया। हम आते हैं यहाँ पर, ये इमेज आपको कुछ ऐसे अकॉर्डिंगली देखने को मिल रही है। और आई थिंक ये वाली इमेज थोड़ी सी ज़्यादा बेटर लग रही है ना। तो हम एक काम करते हैं, हम इसी इमेज को यहाँ पे क्या करते हैं, फाइनल करते हैं। अब ये आपके पास में क्या था, ये आपके पास में एडमिन पैनल था, है ना। अब एडमिन पैनल की केस में हम यहाँ पे काम ये कर सकते हैं कि मैंने यहाँ पर H2 लिखा था, मैं यहाँ पर इसे H1 में कन्वर्ट कर देता हूँ। मैंने यहाँ पर H1 लिख लिया। H1 लिखने के बाद में व्हाट वी सिंपली नीड टू डू, हम अब करेंगे क्या यहाँ पर, हम एक काम ये कर लेते हैं, हम आते हैं स्टाइल पर। और स्टाइल पर आने के बाद में मैंने क्या कर दिया है यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर आकर मेंशन कर देता हूँ फॉन्ट फैमिली। और मैंने मेंशन कर दिया यहाँ पे कैंडेरा। आप देखेंगे ये कैंडेरा में कन्वर्ट हो गया, राइट। तो ये कुछ इस अकॉर्डिंगली मुझे क्या दिख रहा है यहाँ पर, मुझे ये एडमिन लॉगिन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। सिमिलरली अब मुझे यहाँ पर करना क्या रहेगा, तो अब मुझे यहाँ पर मैनेज करना है क्या, अपना एल्यूमिनी का भी मुझे यहाँ पर लॉगिन मैनेज करना है। अब एल्यूमिनी का भी लॉगिन अगर मुझे यहाँ पे मैनेज करना है, तो अपन अब करेंगे क्या यहाँ पर, तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पर एल्यूमिनी के लिए भी इमेज सर्च कर देख लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिख लिया है ALUM एल्यूमिनी लॉगिन। अपन यहाँ आते हैं, देखते हैं यहाँ पर कुछ मिलेगा क्या हमें। तो एल्यूमिनी लॉगिन में अगर हम देखें यहाँ पर, वैसे अलग से तो एल्यूमिनी लॉगिन की केस में मुझे कुछ स्पेशली यहाँ पर देखने को मिलेगा नहीं, बट स्टिल फिर भी अगर कुछ मिल जाता है तो अपन एक बार चेक कर लेते हैं। तो अपन आते हैं यहाँ पर, आते हैं यहाँ पर, और जैसा कि आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, अपन आते हैं यहाँ पर।
ठीक है, और यहाँ आने के बाद में अगर हम इस पर आते हैं यहाँ पे, ठीक है, अगर आप यहाँ पर भी आते हैं तो अपन इसको भी लेकर आगे बढ़ सकते हैं यहाँ पर, है ना। अब इसके लिए मुझे यहाँ पे करना क्या रहेगा, तो मैं ओपन इमेज इन न्यू टाइप करता हूँ यहाँ पर, है ना। बट ये यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये है कि इस पे यहाँ पर इनके एडवर्टाइजमेंट के ये दिख रहे हैं आपको लोगों पर। ठीक है, तो अपन एक काम करते हैं, वो जो इमेज हमने लगा के रखी है वो इमेज भी लेकर आगे बढ़ सकते हैं, है ना। उसमें ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अपन वहाँ पे एल्यूमिनियम लॉगिन ऑलरेडी ऊपर मेंशन कर देंगे। ठीक है, तो अब उसके लिए मुझे यहाँ पे करना क्या रहेगा, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं आता हूँ यहाँ पर, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर आपको विजिबल है, मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, और यहाँ आने के बाद में नाउ व्हाट आई सिंपली नीड टू डू, मुझे यहाँ पे करना क्या रहेगा, तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर ये जो आपने एडमिन लॉगिन फ्रेम किया है ना, सेम टू सेम एडमिन लॉगिन जो आपने फ्रेम किया है, तो मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, तो मैंने यहाँ पर इसे सेव एज किया, और सेव एज करने के बाद में अपन अब करेंगे क्या यहाँ पर। ठीक है, तो सेम करने के बाद में अपन अब करेंगे क्या यहाँ पे, तो यहाँ आने के बाद में, है ना, मैं यहाँ पर करूँगा क्या, तो मैंने यहाँ पर एडमिन लॉगिन की जगह मैंने यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है, तो अपन यहाँ पर आए, और यहाँ आने के बाद में अपन अब करेंगे क्या, तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया है, मैंने यहाँ पर आकर लिख दिया है एल्यूमिनी लॉगिन, है ना। मैंने यहाँ पे लिख दिया है एल्यूमिनी लॉगिन। ठीक है, अब एल्यूमिनी लॉगिन डॉट मैंने जेएस लिख दिया है यहाँ पर, मैंने इसे सेव किया। अब सेव करने के बाद में अपन अब करेंगे क्या यहाँ पर, तो मैंने ये एल्यूमिनी लॉगिन लिखा। अब एल्यूमिनी लॉगिन के बाद में मैं यहाँ पे करूँगा क्या, तो यहाँ आने के बाद में मैंने यहाँ पे सिंपली क्या लिख दिया है, एल्यूमिनी लॉगिन, है ना। ये मैंने एल्यूमिनी लॉगिन लिखा। अब एल्यूमिनी लॉगिन के बाद में अपन यहाँ पर आते हैं, ये सब कुछ मैंने फ्रेम करके रखा है, यहाँ पर अपन लिख लेते हैं क्या, ALUMNI एल्यूमिनी लॉगिन, एल्यूमिनी पैनल, है ना। और मैंने यहाँ पे लिख दिया है क्या, लॉगिन। यहाँ पर आप सारी चीजें यहाँ पे सेटेड मैनर में सेट कर देंगे। अब लेकिन इसी में आपको एक चीज ये करना रहेगी कि आपको एल्यूमिनी का रजिस्ट्रेशन भी करना रहेगा। तो अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, तो अब आप यहाँ पर सिंपली आकर लिखेंगे क्या, तो अब यहाँ पर आपको एक चीज और ये देखना रहेगी कि अब यहाँ पर आप एंकर टैग नहीं लगा सकते। अब एंकर टैग नहीं लगा सकते तो आपको यहाँ पे लिंक लगाना रहेगा, तो अब उसके लिए आपको उसको इंपोर्ट करना रहेगा। अब इंपोर्ट करने के लिए आप यहाँ पे लिखेंगे क्या, तो आप लिखेंगे यहाँ पे लिंक। आपने लिंक लिखा, लिंक लिखने के बाद में अब आप करेंगे क्या, यहाँ पर आकर आप यहाँ पर आए, यहाँ आकर आप लिखेंगे सिंपली लिंक। और लिंक में आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, तो लिंक में आप लिखेंगे यहाँ पे येट नॉट रजिस्टर्ड, है ना, येट नॉट रजिस्टर्ड, रजिस्टर हियर, ये आपने ऐसा लिख दिया। और उसके बाद में अब आप यहाँ पर करेंगे क्या, तो आपने यहाँ पे क्या लिखा है, लिंक। आप यहाँ पर आए, अब यहाँ आने के बाद में अब आप करेंगे क्या, तो अब आप यहाँ पे लिखेंगे टू। अब टू में आप यहाँ पे क्या करोगे, तो टू में आपने लिखा है यहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश, है ना। अब फॉरवर्ड स्लैश के बाद में अगर अपन बात करें अब क्या, तो यहाँ पे ये मैंने करा है फॉरवर्ड स्लैश, और मैं यहाँ पे लिखूंगा क्या, तो मैंने लिखा ALUMNI एल्यूमिनी REGISTR एल्यूमिनी रजिस्टर, मैंने इसे सेव किया। अब यहाँ पे मैंने फॉरवर्ड स्लैश एल्यूमिनी रजिस्टर मेंशन कर दिया है, मैंने इसे सेव किया है। सेव करने के बाद में अब होगा क्या, तो हमें यहाँ पर ऐप डॉट जेएस पर जाना रहेगा। यहाँ जाने के बाद में हमें क्या करना रहेगा, तो ये जो राउट दे के रखा है मैंने इसे कॉपी किया, मैंने इसे पेस्ट किया। पेस्ट करने के बाद में मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, तो मैं सिंपली यहाँ पे लिखूंगा एल्यूमिनी रजिस्टर, तो लिखा है एल्यूमिनी रजिस्टर। और यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, तो हम यहाँ पर आने के बाद में हम लिखेंगे ALUMNI एल्यूमिनी REGISTER रजिस्टर, राइट। सिमिलरली मैंने इसे कॉपी किया, मैंने इसे कॉपी किया, और कॉपी करने के बाद में मैंने यहाँ पर इसे पेस्ट किया। और अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एल्यूमिनी लॉगिन। और यहाँ पर अगर मैं क्या लिखूंगा, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा ALUMNI एल्यूमिनी लॉगिन। आपको एल्यूमिनी का लॉगिन भी बनाना रहेगा, एल्यूमिनी का रजिस्टर भी बनाना रहेगा। ठीक है, तो अपन ने यहाँ पर ऐसा कुछ मेंशन कर दिया, मैंने इसे सेव किया। अब यहाँ पर हम आते हैं, यहाँ आने के बाद में मैंने इसे क्या किया है, कॉपी किया। मैं यहाँ पर आया, मैंने इसे पेस्ट और पेस्ट किया। मैं यहाँ पर आकर लिख लेता हूँ एल्यूमिनी लॉगिन। यहाँ आने के बाद में हम क्या करेंगे, एल्यूमिनी लॉगिन। और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा अब एल्यूमिनी रजिस्टर, ये मैंने हटा दिया। अब यहाँ आने के बाद में मैंने क्या कर दिया है, एल्यूमिनी रजिस्टर, अभी मैंने मेंशन कर दिया।
अब मैंने मेंशन तो कर दिया है। अब ये जो मैंने यहाँ पर मेंशन किया है, तो मुझे इसके रिस्पेक्ट में कंपोनेंट्स के अंदर जाकर एल्यूमिनी लॉगिन और एल्यूमिनी रजिस्टर का पेज बनाना पड़ेगा। अब एल्यूमिनी लॉगिन और एल्यूमिनी रजिस्टर का मेरे को अगर पेज बनाना पड़ेगा, तो मुझे यहाँ पे करना क्या रहेगा, तो मैं आता हूँ अब यहाँ पर किस पे, अपने कंपोनेंट्स पर। और कंपोनेंट्स पर आने के बाद में मैं यहाँ पर आया, मैंने न्यू फाइल बनाई। मैं यहाँ पे लिखूंगा क्या, ALUMNI, एल्यूमिनी नहीं, हाँ एक एल्यूमिनी, और मैं लिखूंगा REGISTR रजिस्टर .js। अब ऐसा क्यों, क्योंकि एल्यूमिनी लॉगिन मैंने अभी बनाया, और यहाँ पे मेरे पास में क्या जाएगा, ये एल्यूमिनी रजिस्टर। एल्यूमिनी लॉगिन में तो आपके पास में ये पूरा पेज आ ही चुका है ना। और उसके बाद में ये क्या है आपके पास में, एल्यूमिनी रजिस्टर वाला पेज आ गया। क्लियर है यहाँ तक? Yes. अब अगर हम बात करें, अब हमें करना क्या है यहाँ पर, है ना। तो हमें अब यहाँ पर एक चीज ये सेट करना रहेगी कि एल्यूमिनी रजिस्टर में तो चलो ठीक है हम पेज बनाएंगे अभी फिलहाल। उसके भी पहले अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर क्या, कि ये जो आपको दे के रखा हुआ था आपका नेव बार, नेव बार में आपने यहाँ पे क्या लिख के रखा है, लॉगिन। और लॉगिन जो लिख के रखा है, तो इसमें अब आप क्या करेंगे, तो आप यहाँ पे लिखेंगे ALUMNI एल्यूमिनी लॉगिन। तो ये आप इस पे क्लिक करेंगे तभी तो आप यहाँ पर एल्यूमिनी के लॉगिन पेज पे पहुंच पाएंगे। मैंने इसे सेव किया। सेव करने के बाद में हम आते हैं यहाँ पर, तो आप देखिए यहाँ पर क्या दिख रखा है, एडमिन लॉगिन इज नॉट डिफाइंड, है ना। एल्यूमिनी लॉगिन वाले पेज पर लाइन नंबर 38, एल्यूमिनी लॉगिन पे लाइन नंबर 38। तो यहाँ पर देखिए रखा है, ये यहाँ पर आएगा एल्यूमिनी लॉगिन। ठीक है, मैं आता हूँ यहाँ पर। अब यहाँ आने के बाद आप क्या बोलेंगे, ठीक है अभी हमने यहाँ पर ना प्रॉपरली कुछ लिंकिंग नहीं करी है। ठीक है, अपन आते हैं अब यहाँ पर। यहाँ आने के बाद में हम क्या करेंगे, तो ये मेरा एल्यूमिनी लॉगिन है। हम यहाँ पर आ गए, यहाँ पर आ गए, यहाँ पर आ गए। ये एल्यूमिनी लॉगिन वाला पेज है मेरा, है ना। ईमेल आईडी, ये मेरा पासवर्ड है। और ये एल्यूमिनी रजिस्टर है, ये एल्यूमिनी रजिस्टर है, राइट। अपन एक काम करते हैं, अपन आते हैं नेव बार पे। नेव बार पर आने के बाद में मैंने क्या करके रखा हुआ है, तो मैंने यहाँ पे लिख के रखा हुआ है /एल्यूमिनी लॉगिन। ठीक है, और ये एल्यूमिनी लॉगिन जो मैंने लिख के रखा हुआ है, और इसके बाद में मैं करूँगा क्या, तो मैं यहाँ पर आ जाता हूँ अपने app.js पर। और यहाँ आने के बाद में मैंने यहाँ पे क्या लिख के रखा हुआ है, एल्यूमिनी लॉगिन और एल्यूमिनी लॉगिन। ठीक है, ये एल्यूमिनी लॉगिन आपने यहाँ पर दे के रखा हुआ है, और इधर से आपने एल्यूमिनी रजिस्टर दे के रखा हुआ है। अब इसको भी आपने यहाँ पे क्या करके रखा है, इम्पोर्ट करके रखा हुआ है। तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले एल्यूमिनी जो रजिस्टर है, यहाँ पर आकर आपको सबसे पहले लिखना पड़ेगा फंक्शन एल्यूमिनी रजिस्टर। आपने ऐसा मेंशन किया, आप यहाँ पर आए। यहाँ पर आकर आप क्या करेंगे, रिटर्न। रिटर्न में अब आपने क्या कर दिया, यहाँ पर शॉर्ट हैंड टैग लगा दिया आपने। शॉर्ट हैंड टैग के बाद में अब आप करेंगे क्या, यहाँ पर तो आप लिखेंगे यहाँ पर एक्सपोर्ट, आप लिखेंगे यहाँ पर डिफॉल्ट, आप लिखेंगे यहाँ पे क्या है, एल्यूमिनी रजिस्टर। आपने ये ऐसा मेंशन कर दिया। अब इतना मेंशन करने के बाद में अब आप यहाँ पर आते हैं, आप देखिए आपको ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है। ये आपने एडमिन लॉगिन लिखा, तो आपको यहाँ पर ये एडमिन लॉगिन वाला पैनल देखने को मिला, है ना। वहीं अगर मैं लॉगिन पर डायरेक्टली क्लिक करता हूँ, तो आप देखो यहाँ पर मेरे को क्या देखने को मिल रहा है, मेरे को यहाँ पर ये एल्यूमिनी पैनल लॉगिन देखने को मिल रहा है। और इसी के साथ में लिखा हुआ देखने को मिल रहा है, येट नॉट रजिस्टर्ड, रजिस्टर किया। ठीक है, ये मेरे को ऐसा देखने को मिल रहा है। अब मैं यहाँ पर करूंगा क्या, तो अब मैं आता हूँ यहाँ पर अपने एल्यूमिनी लॉगिन पर। और यहाँ आने के बाद में मैंने क्या किया है, मैंने इसे एक बार फिर से कॉपी करके मैंने इसको पेस्ट किया। पेस्ट करने के बाद में अपन यहाँ पर आते हैं, मैंने यहाँ पे लिखा है स्टाइल। स्टाइल में मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, तो मैंने लिख दिया है टेक्स्ट डेकोरेशन। और टेक्स्ट डेकोरेशन में मैंने यहाँ पे क्या कर दिया है, तो टेक्स्ट डेकोरेशन में मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ क्या, नन। आप देखेंगे वो लाइन यहाँ से हट जाएगी। ठीक है, और येट नॉट रजिस्टर्ड, आप अगर यहाँ पर आप इस पे क्लिक करते हैं, अब आप कहाँ जाएंगे, तो आप यहाँ पे एल्यूमिनी रजिस्टर वाले पेज पे पहुंचेंगे। और यहाँ आकर आपको क्या करना पड़ेगा, एल्यूमिनी के रजिस्ट्रेशन का फॉर्म बनाना रहेगा। फिर अब अगर आपको यहाँ पर फॉर्म बनाना रहा, तो उस केस में अब आपको करना क्या रहेगा, तो अपन अब एक काम करते हैं, जो हमने ईजेएस के ऊपर जो फॉर्म बनाया था, तो मैं वो ईजेएस के ऊपर जो फॉर्म बनाया था उस पूरे फॉर्म को कॉपी करता हूँ, क्योंकि सारी फील्ड्स वहाँ पर बनी बनाई है। और यहाँ पर अपन उसको पेस्ट कर देते हैं, और बाकी की फंक्शनलिटी पे परफॉर्म करके अपन देखते हैं। तो अब उसके लिए मैं यहाँ पर करूंगा क्या, तो मैं आता हूँ यहाँ पर अपने सर्वर पर। जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, यहाँ पर हमारे पास में जो डायरेक्टरी स्ट्रक्चर हमने फ्रेम किया था, उसमें एक सर्वर नाम का फोल्डर है और एक यूआई नाम का फोल्डर है। यूआई के अंदर रिएक्ट का पूरा डायरेक्टरी स्ट्रक्चर है, और सर्वर के अंदर सर्वर का पूरा डायरेक्टरी स्ट्रक्चर है। आप यहाँ पर आए, यहाँ आने के बाद में आप देखेंगे ये पब्लिक आपको देखने को मिल रहा है ना। और हमें बट पब्लिक से मतलब नहीं, हमें व्यू से मतलब है। हम व्यूज पर आए,
व्यूज पर आने के बाद में व्हाट वी सिंपली नीड टू डू, वी सिंपली नीड टू कम ऑन दी एल्यूमिनी रजिस्ट्रेशन फॉर्म। आप देखेंगे यहाँ पर आपको यहाँ पर एल्यूमिनी रजिस्ट्रेशन का ये पेज देखने को मिल रहा है। आप इस पे यहाँ पर क्लिक करेंगे। इस पे जब आपने यहाँ पे क्लिक किया तो आप देखोगे यहाँ पर आपको ये बहुत सारा कंटेंट देखने को मिल रहा है। हमें इसमें से किससे मतलब है, तो हमें यहाँ पर अपने फॉर्म से मतलब है। तो अब अगर हमें यहाँ पर अपने फॉर्म से मतलब है तो आप देखिए यहाँ पर वो फॉर्म आपको कहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो आप देखेंगे यहाँ पर ये फॉर्म आपको देखने को मिल रहा है, ये यूजर नेम वगैरह ये सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है, राइट, है ना। तो हम अब एक काम करते हैं, यहाँ पे हम यहाँ पर आए। यहाँ आने के बाद में हम यहाँ पर करेंगे क्या, तो हम यहाँ पर आए, यहाँ आने के बाद में ये फॉर्म आपको दिख रहा है। अब ये जो फॉर्म आपको दिख रहा है तो मैं इस केस में यहाँ पर करूंगा क्या, तो मैं आ जाता हूँ यहाँ पर। अब ये जो फॉर्म है ये फॉर्म आपका कहाँ ओपन हो रहा है और कहाँ क्लोज हो रहा है, तो ये फॉर्म आपका ये यहाँ से ओपन हो रहा है, राइट। तो हम एक काम करते हैं, हम यहाँ पर आते हैं। ये जितना भी मेरा फॉर्म है इस पूरे फॉर्म को मैंने यहाँ पे क्या किया है, मैंने इस पूरे फॉर्म को यहाँ पर कॉपी कर लिया। अब इस पूरे फॉर्म को मैंने यहाँ पर कॉपी किया, ठीक है। अब पूरे फॉर्म को कॉपी करने के बाद में मैंने यहाँ पर इसे कॉपी किया। कॉपी करने के बाद में अब मैं यहाँ पर करूंगा क्या, तो इसे मैंने कॉपी किया। कॉपी करने के बाद में मैं करूंगा क्या यहाँ पर, तो कॉपी करने के बाद में अपन आते हैं यहाँ पर अपने यूआई सेक्शन पे। और यूआई सेक्शन पर आने के बाद में अब मैं यहाँ पर करूंगा क्या, तो यूआई सेक्शन पर आने के बाद में अपन यहाँ पे ये सर्वर को क्लोज करते हैं। सर्वर को क्लोज करने के बाद में मैं यहाँ पर आया। यहाँ आने के बाद में मैं यूआई पर आया। यूआई पर आने के बाद में आप देखेंगे यहाँ पर आप एसआरसी पर आए। एसआरसी पर आने के बाद में आप कंपोनेंट्स पर आएंगे। कंपोनेंट्स पर आने के बाद में आप कहाँ आएंगे, तो आप आएंगे यहाँ पर एल्यूमिनी रजिस्टर पर, राइट। अब एल्यूमिनी रजिस्टर पर आए। एल्यूमिनी रजिस्टर पर आने के बाद में अब आप करेंगे क्या, यहाँ पर आप यहाँ पर आ गए। अब यहाँ आने के बाद में आपने उधर से जो भी कॉपी किया था उस पूरे कॉपी करे हुए कंटेंट को आप यहाँ पर क्या करोगे, आप यहाँ पर पेस्ट करोगे, ठीक है। आप यहाँ पर पेस्ट करोगे। अब पेस्ट करने के बाद में आप देखेंगे यहाँ पे बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो हमें यहाँ पे थोड़ी सी मैनेज करना रहेगी, राइट। तो अब अगर हम बात करें अब हमें यहाँ पे करना क्या है, तो हम आते हैं यहाँ पर। यहाँ आने के बाद में, राइट, अब आप देखिए यहाँ पर आप करेंगे क्या। तो सबसे पहले तो ये जो मैसेज वगैरह जो देके रखा हुआ है और ये जितना भी कंटेंट आपको दिख रहा है ना, आप इसे थोड़ा सा फ्रेम करोगे, ठीक है। तो मैं अब आता हूँ यहाँ पर और सबसे पहले तो ये जो जितने भी इनपुट फील्ड्स है, अब इन सारे इनपुट फील्ड्स को आपको क्लोज करना रहेगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे आपको सेल्फ क्लोजिंग टैग लगाना रहता है। आप यहाँ पर आए, आप यहाँ पर आ गए, आपने इससे क्लोज किया। आप यहाँ पर आ गए। यहाँ आने के बाद में अब आप करेंगे क्या, तो आप यहाँ पर आए, यहाँ आकर आपने इसे क्लोज किया, ठीक है। आप यहाँ पर आए, फिर यहाँ आकर भी आपको क्या करना रहेगा, इसे क्लोज करना रहेगा, ठीक है। अब आप यहाँ पर आए, यहाँ आने के बाद में भी आपको इसे क्लोज करना रहेगा। आप यहाँ पर आ गए, यहाँ आ गए। अब यहाँ आने के बाद में अब आप करेंगे क्या, तो इसमें भी आपके पास में यहाँ पे कहीं ना कहीं इनपुट फील्ड होंगी। तो आप देखो यहाँ पे ये इनपुट फील्ड आपको देखने को मिल रही है, तो आप इससे यहाँ पे क्या करोगे, आपने यहाँ पे इसे क्लोज किया। यहाँ पर इनपुट फील्ड है, आप इसे भी यहाँ पे क्लोज करोगे। यहाँ पे इनपुट फील्ड है, आपने यहाँ पर भी इसे क्या कर दिया है, क्लोज किया है, राइट। यहाँ पे फिर से आपको इनपुट फील्ड देखने को मिल रही है, आपने इसे क्लोज किया। फिर से इनपुट फील्ड देखने को मिल रहा है, आपने इसे क्लोज किया, ठीक है। आप देखें यहाँ पर ये तो क्लोज हो गया, यहाँ पर भी आपको क्लोज करना रहेगा, आपने इसे क्लोज कर दिया, राइट। अब ये सब कुछ क्लोज हो गया है। क्लोज होने के बाद में अब हमें यहाँ पे करना क्या है, तो आप देखें यहाँ पर आपको ये मैसेज का ये ऐसा दिख रहा है। मैंने इसे यहाँ पे कमेंट कर दिया, मैंने इसे सेव किया। अभी सब कुछ तो सेटेड हो गया है। सब कुछ सेटेड हो गया है, एक बार अपन इसे चला कर देखते हैं, फिर इसमें क्या चेंजेस हमें करना है वो हम समझते हैं। मैं यहाँ पर आता हूँ। यहाँ आने के बाद में आप देखिए ये बोल रहा है स्टाइल प्रॉप्स एक्सपेक्टेड ऑफ मैपिंग, मतलब हमने कहीं पे स्टाइल लगा के रखी हुई है लेकिन वो रिएक्ट के अकॉर्डिंगली नहीं लगाई है। तो हमें वो थोड़ा सा मैनेज करना है, जैसे ये। तो यहाँ पर आने के बाद में मैंने क्या किया है, कर्ली ब्रैकेट ओपन करा। यहाँ पर आने के बाद में मैं वापस से यहाँ पे से क्लोज करता हूँ, राइट। इसके अलावा फिर आप देखेंगे यहाँ पर भी आपको ये ऐसा दिख रहा है। मैंने यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट ओपन किया है ऐसा। मैं यहाँ पर आया और यहाँ आने के बाद में मैंने इसे क्लोज कर दिया, ठीक है। यहाँ पर हम करेंगे क्या, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है मार्जिन टॉप, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपको ऐसे ही लिखना पड़ेगा ना। आप यहाँ पर आए, यहाँ पर आने के बाद आप देखो ये मार्जिन टॉप आपने ऐसा लिखा, ये मार्जिन टॉप यहाँ पर ऐसा सेट हो गया। तो आप यहाँ पर आएंगे, आप यहाँ पर आएंगे। अब यहाँ आने के बाद में अपन अब करेंगे क्या, तो अब यहाँ पे फिलहाल मुझे कहीं पर भी स्टाइल देखने को अब नहीं मिल रहा है। मैं आता हूँ यहाँ पर और ठीक है ना। अब एक बार हम इसे यहाँ पे चला कर देखते हैं। मैंने इसे सेव किया। सेव करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर ये ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है ना। स्टाइलिंग आपकी बहुत आगे पीछे हो चुकी है इसमें, ठीक है। अब ये जो बहुत आगे पीछे स्टाइलिंग हुई है तो हमें इसे थोड़ा सा करेक्ट करने की रिक्वायरमेंट है।
अब इसे करेक्ट करने के लिए हम अब यहाँ पर करेंगे क्या, तो हम आते हैं वापस से यहाँ पर। यहाँ आने के बाद में मैं करूँगा क्या, तो मैंने बोला सबसे पहले तो फॉर्म एक्शन हम ये रखते हैं यहाँ पर मेथड में, मैंने यहाँ पर पोस्ट रखा हुआ है, राइट। एनक्रिप्टेड टाइप मैंने रख के रखा हुआ है। क्लास वाला जो कंसेप्ट है हम इस क्लास में ऐसे हटा देते हैं फिलहाल के लिए, ठीक है। और अब उसके बाद में अगर हम बात करें यहाँ पर, तो ये जो डिव दे के रखा हुआ है क्लास और ये फीड एंड अप वगैरह, है ना, और यहाँ पे ये जितना भी कंटेंट दे कर रखा हुआ है ये इतना पूरा डिव, तो मैं एक काम ये करता हूँ कि यहाँ पर हमने इस पूरे डिव में से, है ना, क्या किया है, तो इस पूरे डिव में से मैं सबसे पहले तो यहाँ से ये क्लास को हटा देता हूँ, ठीक है। ये वहाँ पे टेम्पलेट लगा था, क्लासेस लगी थी, उस अकॉर्डिंगली लगी हुई थी, तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, तो मैंने यहाँ पर आकर मैंने यहाँ से इसको कट कर दिया। इसको कट करने के बाद में, ठीक है, अपन यहाँ पर आए। यहाँ आने के बाद में मैंने क्या किया है, तो मैं यहाँ पर आकर इसे पेस्ट कर देता हूँ, राइट। मैंने इसे पेस्ट किया, मैंने राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करके मैं यहाँ पे फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करता हूँ, ठीक है। अब फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करने के बाद में अपन अब करेंगे क्या यहाँ पे, तो अपन अब आते हैं यहाँ पे, और बाकी की जितनी भी क्लासेस वगैरह है ये क्लासेस वगैरह हम हटा देंगे यहाँ से, है ना। यहाँ पे ये कॉल LG6 कॉल MD6 ये जो दे के रखा हुआ है, तो अब मैं एक काम ये करता हूँ, यहाँ पर आकर मैंने ये भी सब कुछ यहाँ से हटा दिया, ठीक है। ये मैंने हटा दिया यहाँ से। फिर इसके बाद में हम करेंगे क्या यहाँ पर, तो हम आते हैं यहाँ पर, और ये डिव जो मैंने बना के रखा हुआ है यहाँ पर मुझे एक क्लास लगानी रहेगी, है ना। तो हम एक काम ये करते हैं, सबसे पहले तो यहाँ से ये दो डिव को हटा देते हैं। या सबसे पहले आप ये देखो कि ये डिव जो है, तो अपन अब यहाँ पर आए और यहाँ पर आ गए, और यहाँ आने के बाद में मैं करूँगा क्या, तो मैं यहाँ पे ये दो डिव हटा देता हूँ। और दो डिव इसलिए मैंने हटाए ताकि मैं यहाँ से एक तो ये डिव और मैं यहाँ से इसे भी यहाँ से हटा सकूँ, राइट। तो मैंने यहाँ से ये क्या कर दिया है, मैंने यहाँ से इन दोनों को हटा दिया, क्लियर है। अपन अब आते हैं यहाँ पर। अब यहाँ आने के बाद में अपन अब करेंगे क्या, ठीक है। अब अपन यहाँ पर आ गए। अब यहाँ आने के बाद में अब मैं यहाँ पे करूँगा क्या, ठीक है। अब यहाँ पर अपन आ गए। अब इसके बाद में अगर हम बात करें हमें अब करना क्या है यहाँ पर, तो अपन अब आते हैं यहाँ पे, और यहाँ आने के बाद में मैं करूँगा क्या, तो मैंने लिखा है यहाँ पर ID, है ना, मैंने ID लिखा। ID में हम एक काम करते हैं, हम यहाँ पर लिखते हैं होम, ठीक है, क्योंकि मैंने वहाँ पर होम मेंशन करके रखा हुआ था, तो मैंने यहाँ पे लिखा है होम। और फिर अगर हम बात करें अब क्या, तो हम एक काम ये भी करते हैं यहाँ पर, कि मैंने यहाँ पर फिर से एक और ID को मेंशन किया। और ID को मेंशन करने के बाद में अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, तो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है लेफ्ट होम, राइट। और अब इस डिव के बाद में अगर हम बात करें, तो इस डिव के बाद में अगर हम देखें यहाँ पे, है ना, तो हमारे पास में यहाँ पर ये स्पेसिफिक डिव है। मैं एक काम करता हूँ, इसे फॉर्मेट कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पे क्या करा है, मैंने लिखा है फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, अपन आते हैं यहाँ पर। अब इसके बाद में मैं यहाँ पे क्या करूँगा, तो मैं यहाँ पर आता हूँ क्लास पे। यहाँ पर आकर मैंने क्या लिखा है, मैंने लिखा है ID। ID के बाद में अपन क्या करेंगे यहाँ पे, तो मैंने लिखा है यहाँ पे राइट होम, तो मैंने ऐसा मेंशन किया। अब इसके बाद में अब होगा क्या, तो यहाँ तक तो चलो ठीक है, हम आ गए, है ना। अब मैंने इसे सेव किया एक बार, और एक बार सेव करने के बाद में एक बार मैं फिर से इसको एक बार हिट करता हूँ। अभी फिलहाल ये आपको ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है। अब थोड़ा सा अपन इसे मैनेज करते हैं यहाँ पर। अब इसे मैनेज करने के लिए मैं करूँगा क्या यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पर आकर सिंपली क्या लिखा है, तो मैं यहाँ पर आकर लिख लेता हूँ BR। मैंने यहाँ पर इसे कॉपी किया, कॉपी करने के बाद में मैं यहाँ पर आता हूँ, मैंने यहाँ पर BR लिखा है, मैं यहाँ पर आकर BR कर देता हूँ। मैं यहाँ पर आकर क्या कर देता हूँ, मैं BR लिख देता हूँ, राइट। डेट ऑफ बर्थ दे के रखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। फिर उसके बाद में अपन आते हैं यहाँ पर आकर मैंने फिर से BR लिख दिया। फिर उसके बाद में अपन यहाँ पर आते हैं, यहाँ आने के बाद में मैंने फिर से BR लिख दिया। मैंने यहाँ पर आकर मैंने BR लिख दिया है, ठीक है, ठीक है। तो अपन आते हैं यहाँ पे। अब ये तो चलो ठीक है, ये डिप तो मैंने कंप्लीट किया। अब मैं यहाँ पर आता हूँ। अब यहाँ आने के बाद में ठीक है, अपन आते हैं यहाँ पर। मैंने ये BR लिखा, मैंने BR लिखा। अब यहाँ पर आते हैं, यहाँ पे BR लिखा, यहाँ पे BR लिखा है, राइट। अपन आते हैं यहाँ पे, और मैंने जैसे BR लिखा, और यहाँ पर आकर मैंने ये BR लिखा है, राइट।
और उसके बाद में अपन यहाँ पर आ गए। ठीक है, यहाँ पर ये ऐसा कुछ आपको दे के रखा हुआ है। अपन यहाँ पर आए, अब यहाँ पे ये जितनी भी क्लासेस वगैरह आपकी लगी हुई है, अपन एक काम करते हैं, ये क्लासेस को यहाँ से हटा देते हैं। ठीक है, अपन यहाँ पर आ गए, वैल्यू में मैंने ऐसा लिख दिया है, और यहाँ पे ये भी जो क्लास लगी हुई है, अपन इस क्लास को भी यहाँ से हटा देते हैं। ठीक है, और अपन अब यहाँ पर आ गए, मैंने यहाँ पे क्या किया है, वैल्यू मैंने लिखा ऐड एल्यूमिनी, और मैंने यहाँ पे लिख के रखा हुआ है रीसेट। राइट, मैंने इसे सेव किया। अब सेव करने के बाद में हम करेंगे क्या, हम एक बार अब एक काम करते हैं, सबसे पहले तो ये जितनी भी क्लासेस लगी हुई है, ये क्लासेस मुझे यहाँ से हटाना रहेगी, क्योंकि ये क्लासेस मैंने यहाँ पे यूज नहीं करी है। तो अपन अब आते हैं यहाँ पर, मैंने ये क्लासेस यहाँ से हटा दी। राइट, अपन आते हैं यहाँ पर, मैंने यहाँ से ये क्लास को हटा दिया। अपन आते हैं यहाँ पर, मैंने यहाँ से ये क्लास को भी हटा दिया, मतलब जहाँ जहाँ पे भी आपने बूटस्ट्रैप की ये क्लासेस लगा के रखी है, आप इन क्लासेस को यहाँ से क्या कर देंगे, हटा देंगे। तो मैंने यहाँ से ये इन सबको यहाँ से हटा दिया। अब इसके बाद में अगर हम देखें यहाँ पर, तो ये क्लास को भी मैंने यहाँ से हटा दिया है फिलहाल। अपन आते हैं यहाँ पर, ये जो क्लास दे के रखी हुई है क्लास फॉर्म कंट्रोल, मैंने इसे भी यहाँ से हटा दिया है। यहाँ पर आने के बाद में मैंने ये भी सब कुछ हटा दिया, और अब यहाँ पर आते हैं, फाइनली मैंने क्लास फॉर्म कंट्रोल मेंशन करके रखा हुआ है, यहाँ पे क्लास फॉर्म कंट्रोल, और यहाँ पे मैंने लिख के रखा है क्लास फॉर्म कंट्रोल। ठीक है, और अपन आते हैं यहाँ पर, ये भी मैंने यहाँ से हटा दिया। राइट, मैंने इसे सेव किया। सेव करने के बाद अपन यहाँ पर आए, अब ये कुछ इस अकॉर्डिंगली मेरे को देखने को मिल रहा है ना, मुझे थोड़ा सा इसमें चीज़ों को मैनेज करना रहेगा, है ना। अब क्या और कैसे, तो अब वो समझना है यहाँ पे ध्यान से। तो सबसे पहले तो आप ये जो बटन देके रखे हुए हैं, मुझे सबसे पहले तो बटन को एक के नीचे एक करना है। तो बटन को एक के नीचे एक अगर मुझे करना है, तो मुझे यहाँ पे बी आर लगाना रहेगा। बटन तो एक के नीचे एक हो गए। अब उसके बाद में फिर अगर हम बात करें, तो यहाँ पर आकर भी मुझे बी आर लिखना रहेगा, यहाँ पे भी बी आर लिखूंगा। फिर उसके बाद में अगर हम बात करें, तो यहाँ पर भी हम बी आर लगाएंगे। फिर यहाँ पर हम आए, यहाँ पर भी हम बी आर लगाएंगे। फिर यहाँ आने के बाद में भी मैं बी आर लगाऊंगा। और फाइनली यहाँ पे सिलेक्ट जेंडर, डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, यहाँ पर हर जगह आप क्या लगाएंगे, बी आर लगाएंगे। ठीक है, अब ये तो आपने ऐसा कुछ कर दिया। अब इसके बाद में, तो अब इसके बाद में अगर हम बात करें, तो ये जो ब्रांच दे के रखा हुआ है ना, ये ब्रांच दे के रखा है, इससे थोड़ा सा मैनेज करना है, यहाँ पर इसे थोड़ा सा मैनेज करना है, और चीज़ों को थोड़ा सा हमें यहाँ पे भी मैनेज करना पड़ेगा। तो हम आते हैं यहाँ पर, अब जैसे कि आपको दिख रहा है यहाँ पर ये जो डेट ऑफ बर्थ है, और अपलोड लेटेस्ट दे के रखा हुआ है यहाँ पर। तो ठीक है, हम आते हैं यहाँ पे, और सबसे पहले तो जो सिलेक्ट पे देके रखा हुआ है, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं स्टाइल पर आता हूँ। और स्टाइल पर आने के बाद में मैंने यहाँ पे क्या किया है, तो स्टाइल पर आने के बाद में ये जो इनपुट दे के रखा हुआ है, तो मैंने कॉमा करके यहाँ पर भी मैंने लिख लिया है क्या, सिलेक्ट। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पे ये सिलेक्ट के ऊपर भी वो फंक्शनलिटी यहाँ पे लग तो गई है, लेकिन वो उतनी इफिशियंट मैनर में आपको लगते हुए देखने को नहीं मिल रही है ना। यहाँ पर इसकी हाइट और विड्थ एकदम ऐसा प्रॉपरली यहाँ पे आपको लगी हुई देखने को नहीं मिल रही है। तो फिर उस केस में मैं यहाँ पर करूँगा क्या, तो अगर मुझे यहाँ पर उसे थोड़ा सा मैनेज करना है, तो मैं यहाँ पर करूँगा क्या, तो हम एक काम करते हैं, यहाँ से मैंने इसे तो हटा दिया, मैं यहाँ पर आया, मैंने इसे कॉपी किया, कॉपी करके मैंने इसे पेस्ट किया। अब यहाँ पर हम आते हैं, यहाँ पर आकर मैंने लिखा है सिलेक्ट। सिलेक्ट के बाद में मैंने हाइट में क्या कर दिया है, तो हाइट में मैंने कर दिया है 35, और विड्थ में मैंने कर दिया है 305। आप देखो ये थोड़ा सा मुझे और उसको मैनेज करना पड़ेगा, तो 305 की जगह मैं लिखूंगा 307। 307 ये सही हो गया है। ठीक है ना। अब ये तो यहाँ तक तो सही हो गया है ना, ये भी सब कुछ सही हो गया है। अब बात आती है यहाँ पे एक तो एल्यूमिनी रजिस्ट्रेशन की, और बाकी की चीज़ों की। तो अपन अब एक काम करते हैं, यहाँ पे ये सिलेक्ट जेंडर दे के रखा हुआ है, ये भी बहुत ज़्यादा वो हो गया है। अपन आते हैं यहाँ पर एल्यूमिनी रजिस्ट्रेशन पर, और यहाँ पर आने के बाद में ये एल्यूमिनी रजिस्टर पर, और यहाँ आने के बाद में आप देखेंगे ये जो जेंडर है, अब यहाँ पर ये इनपुट टाइप दे के रखा हुआ है आपको, है ना। तो हमें यहाँ पर अब क्या करना रहेगा, तो हमें अब यहाँ पर आकर थोड़ी सी स्टाइलिंग में ही चेंज करना रहेगा। स्टाइलिंग में हम क्या करेंगे, यहाँ पर आए, यहाँ आने के बाद में अब मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, तो मैं सिंपली यहाँ पर आकर लिखूंगा इनपुट। आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो इनपुट के बाद आप लिखेंगे यहाँ पर टाइप, और टाइप में आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, तो इनपुट टाइप में आप यहाँ पे लिखेंगे रेडियो। और रेडियो में आप क्या करेंगे, तो आप यहाँ पे लिखेंगे हाइट। हाइट में आप लिखेंगे कितना, 20 px। ठीक है, ये आपने ऐसा कुछ लिखा। अब इसके बाद में अगर हम बात करें, तो अब ये एक के नीचे एक आ रहे हैं, आपको एक के नीचे एक नहीं लिखना है।
आपको एक ही लाइन में लिखना है, राइट। तो टाइप में रेडियो लिखा है, नेम लिखा है, वैल्यू लिखा है, अपना आईडी लिखा हुआ है ना। ठीक है, तो अपन आते हैं यहाँ पर, और यहाँ आने के बाद में यहाँ पर आया, और यहाँ आने के बाद में मैंने क्या करा है, इसकी विड्थ, विड्थ पे मैंने कितना कर दिया है, तो विड्थ पे मैंने कर दिया है यहाँ पर 50 px। ठीक है, तो ये ऐसा हो गया। और यहाँ पर अब आप क्या करेंगे, तो आप इसको यहाँ पे कर देंगे 15, थोड़ा ये भी छोटा हो गया, राइट। तो ये ऐसी कुछ फंक्शनलिटी आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। अब इसके बाद में अपन एक काम ये कर सकते हैं कि यहाँ पर जो डेट ऑफ बर्थ वगैरह ये आपको देकर रखा हुआ है ना, यहाँ पर सिलेक्ट जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, सिलेक्ट ब्रांच। ठीक है, हम आते हैं वापस से यहाँ पर एल्यूमिनी रजिस्टर पर। यहाँ पर अगर हम देखें तो कोई क्लास वगैरह तो यहाँ पर नहीं लगी हुई है, और हाँ ठीक है ना, और यहाँ पर भी एज सच कोई क्लास फिलहाल के लिए नहीं लगी हुई है। ठीक, अपन अब इसमें एक काम ये करते हैं, अपन यहाँ पर आते हैं, और ये जो सिलेक्ट वाला जो देकर रखा हुआ है आपको, है ना, सिलेक्ट वाला है, तो अपन एक काम ये करते हैं, ठीक है, अपन यहाँ पर आते हैं, अपन यहाँ आने के बाद में एक काम ये कर सकते हैं इसमें, कि सबसे पहले तो ये जो एल्यूमिनी रजिस्टर दे के रखा है H3, मैं इसको करता हूँ यहाँ पर H1। ठीक है, मैंने इसे सेव किया, तो ये थोड़ा सा इंक्रीज हो गया, है ना, एल्यूमिनी रजिस्ट्रेशन ऐसा लिखा हुआ आया। अब इसको मुझे अगर सेंटर में करना है तो मैं करूँगा क्या यहाँ पर, तो मैं एक काम ये करता हूँ, मैं इस स्पेसिफिक डेव को यहाँ पर आकर मैंने लिख दिया है सेंटर। मैं यहाँ पर आया, यहाँ आने के बाद में मैंने क्या कर दिया है, मैंने यहाँ पर कर दिया है सेंटर, ये सेंटर में आ गया। अब सेंटर में आने के बाद में अब हम करेंगे क्या यहाँ पर, तो हम यहाँ पर आए, यहाँ आने के बाद में मैंने क्या लगा दिया है, मैंने यहाँ पे लगा दिया है BR, और मैं यहाँ आता हूँ, और यहाँ आने के बाद में भी मैंने क्या कर दिया है, मैंने सेट कर दिया है यहाँ पर BR, राइट। ये आपको ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है। और इसी के साथ में अगर हम बात करें अब क्या, तो हम अब एक काम इसमें ये कर सकते हैं यहाँ पे, तो ये यहाँ तक तो क्लियर हो गया है, राइट, है ना। और इसी के साथ में फिर अगर हम बात करें, अब हमें यहाँ पे करना क्या रहेगा, तो हम यहाँ पर इसकी विड्थ भी बढ़ा सकते हैं, या अगर आपको इसमें कुछ और स्टाइलिंग इफेक्ट्स लगाना है तो वो स्टाइलिंग इफेक्ट्स अपन लगा सकते हैं, राइट। तो अब अगर हम बात करें कि अब हम क्या और कैसे करेंगे, तो हम एक काम ये करते हैं, हम आते हैं यहाँ पर स्टाइल डॉट सी एस एस पर, है ना, स्टाइल डॉट सी एस एस पर हम आते हैं, और स्टाइल डॉट सी एस एस पर आने के बाद में, लेकिन अगर हम अब यहाँ पर आने के बाद में अगर इसकी विड्थ बढ़ाते हैं, तो जहां जहां पर भी हमने इनपुट फील्ड लगा कर रखा होगा, वहां हर जगह उसकी स्टाइलिंग बढ़ जाएगी, है ना, वहाँ हर जगह उसकी स्टाइलिंग क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो फिर अब अगर अपन बात करें कि अब हमें यहाँ पर करना क्या रहेगा, है ना, तो हम इसमें एक काम ये कर सकते हैं यहाँ पे, कि मैं यहाँ आता हूँ अपने एल्यूमिनी रजिस्टर पे, और एल्यूमिनी रजिस्टर पर आने के बाद में आपको ये जो ये डेव होम दिख रहा है ना, मैंने यहाँ पर क्या किया है, मैं यहाँ पर आता हूँ, और यहाँ आने के बाद में मैंने लिख दिया है यहाँ पर सेंटर। ठीक है, ये मैंने सेंटर लिखा, मैं आता हूँ यहाँ पर इस स्पेसिफिक डिव पर, और ये डिव के पहले अब मैं यहाँ पर सेंटर को क्या कर देता हूँ, यहाँ पर क्लोज कर देता हूँ। तो इससे हम ये देखते हैं कि क्या यहाँ पर चीजें थोड़ी सी प्रॉपर मैनर में सेट हो रही है या फिर नहीं। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है क्या, सेंटर, मैंने इसे सेव किया, तो आप देखेंगे ये सेंटर में यहाँ पर हो गया। अब ये सेंटर में हो गया है, तो हमें अब ये देखना है कि हमारा ऊपर वाला जो डिव है, क्या वो सेंटर में यहाँ पर हो रहा है क्या, राइट। तो अब उस केस में हमें करना क्या रहेगा यहाँ पे, तो हम एक काम ये करते हैं कि हम यहाँ पर आए, है ना, मैंने यहाँ से इसे कट किया, मैंने यहाँ पर इसे पेस्ट किया, है ना। मैं इंडिविजुअल इंडिविजुअल सेट करने की कोशिश करता हूँ। मैंने यहाँ पे एक तो लेफ्ट होम पर सेट करने की कोशिश करी है, तो लेफ्ट होम पर सेट करने के लिए मैं यहाँ पर आया, मैंने यहाँ पर इसे क्लोज कर दिया। फिर अब मैं यहाँ पर आता हूँ, है ना, राइट होम पर, और राइट होम पर आने के बाद में अपन क्या करेंगे, तो राइट होम पर आने के बाद में मैंने यहाँ पर सेंटर सेट कर दिया, राइट। तो अब अपन आते हैं यहाँ पर, आप देखिए यहाँ पर इसे मैं ओपन करूंगा, राइट, और इसे यहाँ पर मैंने ओपन किया है, और यहाँ आने के बाद में हम राइट डिव के ऊपर इसे यहाँ पे क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। हम यहाँ पर आते हैं, और यहाँ आने के बाद में मैंने यहाँ पे क्या कर दिया है, इसे क्लोज कर दिया है। आप यहाँ पर आकर देखेंगे ये आपको ऐसा कुछ देखने को मिल जाए, राइट। इस अकॉर्डिंगली हमने क्या कर लिया है, यहाँ पर एल्यूमिनी का रजिस्ट्रेशन फॉर्म सेट कर लिया है,
बाकी इसकी फंक्शनलिटी फिर हम कंटिन्यू करेंगे हमारे अपकमिंग सेशन में, राइट।